हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी के पे स्लिप के रिगार्डिंग होने वाला है। यानी एसएससी जीडी में जो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया या तो असम राइफल्स हो गया, ठीक है। ये सभी में जो ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में, ठीक है, कितना पैसा मिलता है, यानी पेमेंट कितना होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान में कितना पेमेंट होता है वो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और ट्रेनिंग के बाद कितना पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छा से जानने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग अच्छा से समझ सकें। जो नए लोग भी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग भी अभी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एसएससी जीडी में ट्रेनिंग के समय कितना पैसा मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना पैसा मिलता है, इसको आप लोग अच्छा से जान सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग कल का भविष्य हैं, तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप लोग को भी नौकरी लगेगा और आप लोग यहाँ पर एसएससी जीडी में सेलेक्ट होकर के आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप लोग को जानकारी रहेगा तो आप लोग जान पाइएगा कि क्या शेड्यूल होता है, कैसे पेमेंट का क्या नेचर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो पे स्लिप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसमें बताने वाला हूँ सीआईएसएफ के पेमेंट के बारे में, जिसका मैं तुलना करूंगा अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, ठीक है। तो फिलहाल मैं सीआईएसएफ का एक पे स्लिप को आप सबको दिखा रहा हूँ। यह है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि पे स्लिप में क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट, दिया हुआ है कि आप कौन सा यूनिट में ये नौकरी कर रहे हैं, डिप्लॉयड कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये जो पे स्लिप दिखा रहे हैं आपको हम फरवरी 2023 का दिखा रहे हैं, फरवरी मंथ का 2023 का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलता था सो देखेंगे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कितना पैसा मिलता था सो देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ तुलना करके, कंपेरिजन करके मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाए कि ट्रेनिंग के समय कितना मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर में, उस समय कार्यरत थे हम लोग बड़वाहा, मध्य प्रदेश के बड़वा नामक सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में थे। और ये पे स्लिप है फरवरी 2023 का, ठीक है। यहाँ पर था कुछ पे स्केल, उसके बाद खाता संख्या यहाँ पर हमारा था, अकाउंट नंबर, इसको हटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, यानी डेजिग्नेशन जो है वो हम लोग जीडी कांस्टेबल के तौर पर हैं, ठीक है। तो हमारा जो पे स्केल जीडी कांस्टेबल के आधार पर पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सीआईएसएफ का नंबर मेंशन था, इसको हटा दिए हैं। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर मेंशन था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था। तो ये पे स्केल में सारा चीज़ दर्शाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कि पेमेंट हमारा कैसे कैसे बनता है और कौन कौन सा अलाउंस हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं हम कि हमारा जो बेसिक पेमेंट होता है एसएससी जीडी के अंतर्गत वो 21,700 होता है, ठीक है। 21,700 ये ट्रेनिंग के समय के बाद है, ये बेसिक पे है, यानी मेन जो होता है मूल वेतन होता है उसको कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मूल वेतन 21,700 जो यहाँ पर दिया हुआ है वही ऐसा बताते हैं। उसके बाद एक होता है डीए बोलते हैं, और ये जो डीए होता है वो महंगाई भत्ता होता है किस पर, तो जो हमारा मूल वेतन होता है उस पर डीए मिलता है, यानी मूल वेतन है 21,700, ठीक है। तो इस पर डीए मिलता है। तो डीए का भी होता है परसेंटेज, कितना परसेंट मिलता है। तो स्टार्ट हुआ था 38% से, ठीक है। और प्रत्येक साल एक तरह से 44% बढ़ता जाता है। कहने कि साल में 2 बार डीए इंक्रीज होता है और एक बार रियल जो इंक्रीजमेंट होता है वो लगता है, ठीक है। तो फिलहाल देख लीजिए महंगाई भत्ता, मूल वेतन 21,700 और महंगाई भत्ता 8,246 रुपये मिल रहा था। कब ये कब मिल रहा था, तो ट्रेनिंग के दौरान में मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी महीने का बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं एक टीपीटी आता है, टीपीटी, इसको ध्यान दीजिएगा। टीपीटी 1,800 रुपये मिलता है ट्रेनिंग के दौरान में। और ये टीपीटी जो 1,800 है इसमें भी डीए लगता है, यानी 1,800 में भी डीए लग रहा था, यानी महंगाई भत्ता इसमें भी मिलता है। जो हमारा टीपीटी मिलता है इसमें भी महंगाई भत्ता 684 रुपये अलग से बनता था। जो बात कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के पीरियड में कितना मिलता था सो बात कर रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, नीचे जाने से पहले मूल वेतन था 21,700 और 21,700 में डीए मिलता था 38%, तो 8,246 रुपये मिलता था। उसके बाद एक होता है टीपीटी था, टीपीटी 1,800 रुपये मिलता था। और टीपीटी में ही इसी टीपीटी में भी डीए लगता है, ठीक है। तो इसमें 684 रुपये इसका ऐड हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या कौन सा अलाउंस मिलता था। एक होता था मुआवजा, घर मुआवजा, यानी जो हम लोग रहते थे बैरक में, जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते थे तो उसको घर में रहने के लिए भी सरकार तरफ से हम लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। तो 1,800 रुपये मिलता था, ठीक है। तो ध्यान देते जाइएगा कहाँ कहाँ हम लोग को पैसा मिल रहा है, ठीक है। एक होता है COR यानी ये खाना का पैसा है 3,581 रुपया, ठीक है। यानी हम लोग खाने के लिए भी सरकार तरफ से पैसा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी जितना जितना टैप में आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ कहाँ पैसा मिला, तो सारा को ऐड करके, सारा को जोड़ करके 37,856 रुपये अकाउंट में आया था 2 फरवरी 2023 में। कितना? 37,856 रुपये, ठीक है। तो इसमें मंथ में हम लोग को अप्रॉक्स 3800 रुपया खाना का पैसा पे करना रहता था, ठीक है। तो उसमें जो हमारा पैसा बचता था वो नेट 34,831 रुपया। इसके अलावा 3,000 रुपया एक NPS होता है, न्यू पेंशन स्कीम, NPS में भी कटता था, यानी 7,000 रुपये अप्रॉक्स कट जाता था, ठीक है। तो जितना बचता था उतना हमारा नेट पेमेंट बनता था ट्रेनिंग के पीरियड में। अब आइए बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद हम लोग को कितना पेमेंट मिलता था। अभी जो आप लोगों को दिखाएं वो फरवरी 2023 का था, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद। अब ट्रेनिंग हमारा ख़त्म हुआ था 9 अक्टूबर को, ठीक है। 9 अक्टूबर को हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था। तब से वहाँ से सब लोग यूनिट में जाना शुरू कर दिया था और हम लोग 1 महीना का कमांडो कोर्स किए थे, ठीक है। तो इसलिए नवंबर में 13 नवंबर को हम लोग अपना यूनिट आए, ठीक है। और हमारा यूनिट जो है सो दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है, IGI एयरपोर्ट। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लिप है, पे स्लिप, वो नवंबर 2023 का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसमें बताते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग हुआ। तो जो दिखाए थे फर्स्ट वाला जो पे स्लिप था वो फरवरी का था, तो उसमें हमारा बेसिक वो 21,700 था, ठीक है। लेकिन आप सबको हम बता देते हैं कि SSC GD में एक साल में एक बार हमारा इंक्रीजमेंट लगता है, ठीक है। और अभी बताए थे पहले क्या चीज़ कि जो हमारा मूल वेतन होता है 21,700, ठीक है। तो उसमें डी यानी जो महंगाई भत्ता होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है। साल में कितना बार बढ़ेगा? साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है। यानी 6 महीना में एक बार बढ़ता है 4%, ठीक है। तो अब बात करते हैं नवंबर महीना में क्या हुआ था चेंजिंग। तो हमारा इंक्रीजमेंट एक बार लग चुका था, तो 22,400 रुपये हो गया था। जो हमारा 21,700 था तो उसमें कितना बढ़ गया? तो 21,700 था तो 300 इधर 700 रुपया, इतना पैसा हम लोग को बढ़ा था। 21,700 की जगह पर 22,400 हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी 22,400 में DA काउंट होगा। अब वो अलग से अलाउंस हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाइए नवंबर का पे स्लिप 22,400 प्लस में महंगाई भत्ता 10,304 रुपया। उसके बाद TPT जो हम लोग को 1,800 मिलता था। यहाँ पर कंपेरिजन करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो TPT हम लोग को स्टार्ट में ट्रेनिंग के पीरियड में 1,800 मिलता था, वह बढ़ करके 2,880 रुपये हो गया, यानी लगभग 1,000 रुपये यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें डबल हम लोग को बढ़ने वाला था, लेकिन डबल ही बढ़ा था। लेकिन ये जो पेमेंट आया है वो हम लोग पूरा ड्यूटी नहीं किया था। अगर 1 मंथ का ड्यूटी करते हैं तो 18 दूनी 3,600 रुपया, 3,600 रुपया यहाँ पर हम लोग को TPT के रूप में मिलता, ठीक है। लेकिन 3,600 रुपये नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 मंथ पूरा ड्यूटी अभी नहीं किए थे, ठीक है। और पेमेंट हम लोग को आ गया था। तो जिस डेट को पेमेंट आया उस समय 1 मंथ हम लोग को पूरा यूनिट में नहीं हुआ था, इसीलिए 2,880 रुपया ही हम लोग को बना। नेक्स्ट मंथ में ये 1,800 मिलता था, इसके जगह पर 3,600 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर महंगाई भत्ता जो वहाँ जिसमें ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें 684 रुपये दिख रहा था महंगाई भत्ता। किस पर? TPT पर एक और DA लगता है, TPT पर एक और DA लगता है। वो 684 रुपये ट्रेनिंग पीरियड में था जो फरवरी में दिखाया। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे देखिए TPT जो था, TPT में आप लोगों को दिखाए होंगे, अब बढ़ करके 1,300 कितना हो गया? 25 रुपये हो गया, ठीक है। ये नवंबर मंथ का। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। जो भी मुआवजा खानी जो आप लोग को बैरक हम लोग को जो पैसा मिलता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो रहने के लिए भी सरकार हम लोग खर्च उठाती है, खाने के लिए भी सरकार हम लोग खर्च उठाती है, ठीक है। तो जो 1,800 वहाँ पर था, तो अभी भी 1,800 ही है। इसका रूल है, इसका बाद में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए 3,837 रुपये यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को चार्जेज यहाँ मतलब मिलता है। यहाँ पर देखिए जो बैरक अलाउंस था वो 1,800 रुपये वहाँ भी मिल रहा था, अब भी यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हमारा जा करके हमें खाने का जो चार्ज है वो 3,837 रुपये खाने का चार्ज यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल पेमेंट हमारा 42,591 रुपया बना था नवंबर मंथ में, ठीक है। जिसमें से 7,301 रुपया टोटल कटौती हुआ, जिसमें से 3,301 रुपया हमारा कट गया था। किसमें? NPS में कटा था। 4,000 रुपया NGF में कटा था, ठीक है। तो 7,301 रुपये हमारा टोटल डिडक्शन हुआ था, कटा था। तो मैं आशा करूँगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट मिलता है और ट्रेनिंग के बाद जब आप यूनिट में जाते हैं तो कितना पेमेंट मिलता है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगा होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ में। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।